हेलो स्टूडेंट्स, हेलो, कैसे हो आप सब लोग बच्चों? हाय रोहिणी, फर्स्ट वन टू कम टू द क्लास। वालेकुम सलाम अरबाज। हाय सोनू चौधरी। हाय निशिकेत। गुड आफ्टरनून श्रीनिवास। हाय आकृति। हाउ आर यू सर? आई एम गुड। हाय हाय मनोहर। हेलो युवराज। हाय रोहिणी। हाय। ठीक है, सो बहुत अच्छे आ चुके हैं, बहुत अच्छे आ रहे होंगे अभी। गुड आफ्टरनून मनोहर। सो कैसा चल रहा है आपका घर में पढ़ाई? पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? आप कैसे हैं? आई एम गुड, वेरी मच गुड, लाइव, हैप्पी, स्टेइंग होम, स्टेइंग हेल्दी। ठीक है, घर पे पढ़ाई चल रही है ना बच्चों? यस, वेरी गुड वेरी गुड। घर पे पढ़ते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर क्वारंटाइन है तो क्या हुआ, हम तो घर पे सेफ हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है हमें? घर पे रहना है, स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। घर पे रहेंगे, सेफ रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। ठीक है बच्चों? वालेकुम सलाम मीर। हाय अजान। सब बहुत अच्छे आ चुके हैं। हेलो अमित, कैसे हो आप बेटा? निशा सलाम सर। वालेकुम सलाम। बी आइसोलेटेड एंड कीप स्टडिंग। यस, वेरी गुड। हाय सेल्वम। हाय जसप्रीत। राइट, घर पे रहना है और क्या करना है हमें? पढ़ते रहना है बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, अब आपको पढ़ेंगे कैसे, तो आप हमारे चैनल पे आके पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ेंगे? रोज 2 से 3, एक्सेप्ट ऑन संडेज। एक्सेप्ट ऑन संडेज रोज 2 से 3 क्या होती है? बायोलॉजी की क्लास। देन 5:30 to 6:30 इज केमिस्ट्री, देन फिजिक्स एंड देन हमारे मैथ्स सर की क्लास होती है। तो हम रोज आएंगे, रोज आपको पढ़ाएंगे, रोज कोई ना कोई एक नया टॉपिक होगा या कंटिन्यूएशन का टॉपिक होगा, और क्वेश्चंस के फॉर्म में आपका एक क्रैश कोर्स ले रहे हैं हम। क्वेश्चंस के फॉर्म में एक क्रैश कोर्स ले रहे हैं हम। अब आप हमें अप्रिशिएट कैसे करेंगे? अगर आपको चीजें अच्छी लगती तो आप कैसे अप्रिशिएट करेंगे? यू विल गो टू अवर यूट्यूब इंस्टा सॉल्व पेज और उसको क्या करेंगे? सब्सक्राइब, एंड आस्क आई10 के पेज को भी सब्सक्राइब करेंगे। सर अगर ब्लॉक कर दें तो कैसे पढ़ेंगे? कौन ब्लॉक कर रहा है आपको? सोनू, हु इज ब्लॉकिंग यू? नो वन इज गोइंग टू ब्लॉक यू अनटिल और अनलेस आप कुछ गलत चीजें ना टाइप करो, कुछ उल्टी सीधी चीजें ना टाइप करो, तो यू विल नॉट बी ब्लॉक्ड। हाय कीर्ति। यस, वेरी गुड रोहिणी, वेरी गुड। सो और साथ में अपने फ्रेंड्स को बोले कि ये वीडियोस देखें, सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करते रहें। ठीक है बच्चों? हाय गॉस्पुल। हाय अभय। आस्क आई10 का पेज बेटा तो आपको यूट्यूब पे मिलेगा। ठीक है, वो मिलेगा आपको यूट्यूब पे मिलेगा आस्क आई10 का पेज। क्लियर? सो आज भी हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ने वाले हैं। जितने बच्चे नए हैं उनको मैं अपना नाम बता दूं। मेरा नाम है सलमान अनवर खान। मैं यहाँ पे आपका नीट एक्सपर्ट बन के, एज अ नीट फैकल्टी बन के आया हूं, जो कि आपको क्या पढ़ाएगा? बायोलॉजी सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों? सो बेसिकली अभी हम डील कर रहे हैं क्लास 11th का एक छोटा सा चैप्टर जिसका नाम है सेल। छोटा तो नहीं है, इट्स अ बिग इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सेल। एंड ये जो सेल चैप्टर है हम कई बार पढ़ते हैं अपनी लाइफ में। 8th में भी पढ़ते हैं हम, 9th में भी पढ़ते हैं हम। और सेल मान के रखिए एक बेसिक यूनिट है। बिना सेल के हम बायोलॉजी नहीं पढ़ सकते, बिना सेल के हम बायोलॉजी नहीं समझ सकते। बिकॉज सब कुछ कहां होता है बच्चों? सब कुछ होता है सेल के अंदर। ईच एंड एवरीथिंग हैपेंस इनसाइड द सेल ओनली। तभी हम सेल को क्या बुलाते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बच्चों। आई थिंक सो बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। ठीक है, अब जो और भी जो नए बच्चे हैं उनके लिए अब जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, जो भी पीपीटी है वो आपको कहां मिलेगी? इंस्टा जेई के पेज पे। ये टेलीग्राम में एक पेज है। टेलीग्राम आप ऐप स्टोर पे जाइए, टेलीग्राम को डाउनलोड करिए, वहां पे
सर्च पे टाइप करिए इंस्टा जाइए, आपको हमारा पेज मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो आपको जाके इंस्टा जाई के पेज पे हमारी पीपीटी मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर। अभी इस क्लास पे ध्यान दीजिए, बाकी दूसरी क्लास का पे ध्यान नहीं दीजिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम। तो ये है हमारा टाइम टेबल। सब लोग ये टाइम टेबल देख लीजिए, हम लोग इसी टाइम टेबल से पढ़ेंगे। और ये टाइम टेबल मेरे ख्याल से अपडेट भी हो चुका है आपके इस ऐप पे, जिससे आप आराम से पढ़ सकते हैं सब कुछ। ठीक है, ये सब कुछ अपडेटेड है आपके ऐप पे। ठीक है बच्चों, हाय युवराज। ठीक है, तो अभी हम आज 3 अप्रैल है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? सेल का लास्ट पार्ट। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सेल का लास्ट पार्ट। ओके बच्चों, क्लियर। गुड आफ्टरनून और ज्योतिन अरोरा। आई एम न्यू सर। कोई नहीं बच्चा। ठीक है बच्चों, सो आज के टॉपिक क्या क्या है? कल हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम तक पढ़ा था, लास्ट टॉपिक था हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। आज हम डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलीज, फिर राइबोसोम दैट इज नॉन मेम्ब्रेनस, देन साइटोस्केलेटन और न्यूक्लियस पढ़ाएंगे। सर केमिस्ट्री का पढ़ाएंगे? नहीं, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता बच्चे, मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूं। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। सो ये टॉपिक आज का है हमारा। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्वेश्चन है। सो प्लीज बच्चों आप चैटिंग पे ना फोकस करके हम आंसर्स पे फोकस करेंगे। प्लीज आंसर्स पे फोकस करें बच्चों, आंसर्स खोल के देखिए। गुड आफ्टरनून अभिषेक, आंसर्स दीजिए बच्चों मुझे अब। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ। साथ में साथ एक और जवाब देंगे इसके। क्या जवाब देंगे आप? मुझे ये बताएंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था और किस साल में दिया था। ठीक है, किस साल में दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? गुड आफ्टरनून बच्चा, गुड आफ्टरनून। आंसर दें बच्चों। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ। आंसर दीजिए। बहुत बच्चों का सी आ रहा है, लक्ष्य बोल रहे हैं सी होगा सर। युवराज ने सी दिया, सोनू ने सी दिया, अंशु ने डी दिया आंसर, आकृति ने डी दिया आंसर। गॉस्पेल हैज नेम, जेसिका हैज चेंज नेम टू गॉस्पेल। ओके, गुड आफ्टरनून जेसिका। जसवीर का आंसर है डी। तो यहां पे मिक्स्ड आंसर आ रहा है क्या? डी एंड सी। वेरी गुड चंदन, वेरी गुड। चंदन ने दिया जो मैंने क्वेश्चन पूछा था। मैंने पूछा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था और किस साल में दिया था। हु हैज गिवन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एंड इन विच ईयर? ही हैज रिटन इट वेरी करेक्टली। किसने लिखा? सबसे पहले किसने लिखा था? मैं पूछना, नाम पढ़ूंगा। चंदन श्रीनिवास। वेरी गुड चंदन श्रीनिवास। क्लैपिंग फॉर चंदन श्रीनिवास एवरीवन। चंदन श्रीनिवास के लिए क्लैप करिए सब बच्चों। चंदन श्रीनिवास ने सबसे पहले आंसर दिया है। ठीक है, चंदन श्रीनिवास ने सबसे पहले इसका आंसर दिया है। वेरी गुड चंदन श्रीनिवास। तो बेसिकली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? हमारा सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था इन द ईयर 1972। तो बेसिकली ये एक मॉडल है, ये एक मॉडल है। मॉडल का मतलब क्या होता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएटेड थ्योरी मान सकते हैं, मतलब ये चेंजेबल है। अगर कुछ और डिस्कवरी हुई तो हम और चेंज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है 1972 में ही क्यों? 1972 में इसलिए क्योंकि 1945 में क्या आया था? हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नॉल एंड रस्का ने अराउंड 1945 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिया था। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने शुरू किया था। पीर अरफात, हेलो सर, आई एम न्यू। कोई फर्क नहीं पड़ता अरफात, इट्स ओके टू बी न्यू। ठीक है बच्चों, अब बहुत बच्चों ने क्या आंसर दिया? सी एंड डी। कुछ बच्चों का सी है, कुछ बच्चों का डी है। अब देखो मैं आपको सब बता दूं, आंसर या तो फिर सी है या तो फिर डी। आप फिर से फोकस करके फिर से आंसर दीजिए। हाय पायल, हाय तेजस,
फिर से फोकस करिए, फिर से आंसर दीजिए इसका सब लोग। आंसर या तो फिर सी होगा या फिर डी होगा, आंसर फिर से दीजिए। कंफ्यूजन कंफ्यूजन, ओहो सबका सी आ रहा है यहां पे, तो क्या सी ही आंसर होगा क्या? कुछ बच्चों ने डी भी लिखा है, पबजी प्लेयर ने डी लिखा है। पबजी प्लेयर, पढ़ाई का टाइम है अभी। बहुत बच्चों ने सी लिखा, लेकिन मैं अब आपको बताना चाहूंगा सबका आंसर गलत है। बहुत अफसोस से बोलना पड़ेगा, सबका आंसर, जिन्होंने सी लिखा है सबका आंसर गलत है। सी नहीं होगा इसका आंसर, सी नहीं होगा इसका आंसर बच्चों, सबका आंसर यहां पे क्या है, गलत है। अब सब आंसर बदलेंगे तो गलत बात हुई ना। सेल्वम, इट्स नॉट बी, everyone's answer is wrong over here. Why? Yes Rohini, option D is correct. So basically क्या है, अगर मैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देखूं तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था इन द ईयर 1972। 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने यह मॉडल दिया था। क्लियर? सो बेसिकली उन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा कि जो लिपिड मॉलिक्यूल है उसकी क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। आपको डायग्राम दिख रहा होगा यहां पे सबको, ठीक है? सबको आंसर दिख रहा है यहां पे, सबको स्क्रीन दिख रही है ना बच्चों? अरे यार डी करेक्ट, आई नो बच्चों, वेट करो, ठीक है बच्चों? सुनो अब मेरा ध्यान दीजिए, जो अब हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में है क्या? अब इसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में दो लिपिड मेम्ब्रेन, ठीक है, दो लिपिड मेम्ब्रेन है। देखिए अगर मैं यहां पे पॉइंटर लूं, एक ये है लिपिड मेम्ब्रेन, दिस इज वन लिपिड मेम्ब्रेन एंड दिस इज वन लिपिड मेम्ब्रेन। तो लिपिड की क्या लेयर होती है? बाई लेयर होती है, ठीक है? लिपिड की क्या होती है? बाई लेयर होती है, ठीक है बच्चों? अब ये बाई लेयर में क्या होता है? दे हैव अ फॉस्फेट हेड एंड फैटी एसिड टेल। फॉस्फेट हेड, देखो अब ये देखो, हेड बाहर की तरफ है, हेड का डायरेक्शन क्या है? इट इज टुवर्ड्स आउटसाइड, मींस इट इज फेसिंग टुवर्ड्स वाटर, इट इज फेसिंग टुवर्ड्स वाटर। तो ये कैसा हेड है? हाइड्रोफिलिक हेड है। एंड टेल क्या है? अंदर की तरफ है, ठीक है? टेल क्या है? अंदर की तरफ है, तो ये कैसा हो गया? हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल होती है इसमें प्रेजेंट, ठीक है? साथ में इनके प्रोटीन होते हैं प्रेजेंट, साथ में होते हैं क्या बेटा? प्रोटीन होते हैं प्रेजेंट, ठीक है? साथ में होते हैं प्रोटीन। तो अब ये प्रोटीन दो किस्म के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रैक्शन, इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अब देखिए, लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेता हूं, बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, मजा आएगा सबको एग्जांपल सुन के। लेट्स सपोज आप कोचिंग गए, ठीक है? अब आपको बंक करना है, ठीक है? सब बच्चों क्लास में फोकस करिए। देखिए आप कोचिंग गए, आपको बंक करना है। अब बंक जो है कोचिंग, मतलब आप जो गोला मारोगे कोचिंग का, जो भाग के जाओगे कोचिंग से, दो तरीके से भाग सकते, या तो फिर अंदर आओ, किसी बहाने से भागो, कोचिंग के अंदर आके भागो, या तो फिर क्या करो, कोचिंग के बाहर ही बाहर से भाग लो, अंदर ही ना हो। तो कौन सा मेथड इजी है? अंदर आके जाना बाहर, या बाहरी बाहर से भाग लिए, ठीक है? अंदर आके जाना या बाहरी बाहर से भाग लिए? तो अंदर आके जाना बहुत मुश्किल है। एक बार आप अंदर आ गए तो आपको क्या करना पड़ेगा? बहाना करना पड़ेगा कि सर मेरी तबीयत नहीं सही है, तो मैं बोलूंगा कि चलो अपने घर पे फोन लगाइए, ठीक है? तो सेम गोस ओवर हियर। तो जो कैरियर प्रोटीन है, जो कि यहां पे इंटीग्रल प्रोटीन लिखा हुआ है डायग्राम में, तो जो इंटीग्रल प्रोटीन या जो इंट्रिंसिक प्रोटीन लिखा हुआ है जो डायग्राम में, वो क्या होता है? इंट्रिंसिक है, मतलब वो अंदर आ चुका है, तो इसको निकालना बहुत ही मुश्किल है। इसको बाहर निकालना इज अ वेरी टफ टास्क, ठीक है? इसको बाहर निकालना इज अ वेरी टफ टास्क। बट जो बाहर ऑलरेडी प्रोटीन प्रेजेंट है, जैसे ये प्रोटीन बाहर की तरफ है, ये प्रोटीन बाहर की तरफ है,
तो इसको निकालना क्या है बच्चों, बहुत ही इजी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रैक्शन वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है बच्चों, साथ में इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, साथ में इसके क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। अगर ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ प्रेजेंट है तो ग्लाइकोप्रोटीन। अगर ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है, अगर ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ तो ग्लाइकोप्रोटीन। अगर ये कार्बोहाइड्रेट, कहां गया ये प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट अगर लिपिड के साथ जुड़ा है इस फॉर्म में, ये मैं कार्बोहाइड्रेट का एक चेन बना रहा हूं, अगर ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ जुड़ा है तो इसको हम क्या बुलाएंगे, ग्लाइकोलिपिड। ठीक है बच्चों, ग्लाइकोलिपिड। सर हिंदी में पढ़ाई बेटा, आपको कुछ वर्ड्स हिंदी में देखना पड़ेगा विशाल, फॉर यू मैं आपके लिए समझा रहा हूं ये बात, कुछ कुछ बात हिंदी में देखनी पड़ेगी आपको कुछ कुछ वर्ड्स का इंग्लिश ट्रांसलेशन देखना पड़ेगा। सी बच्चे, अगर आपका मेडिकल में सिलेक्शन होता है, ठीक है, अगर आपका मेडिकल में सिलेक्शन होता है तो फिर आपको सब कुछ इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। तो अभी से ही आप आदत बनाइए थोड़ा थोड़ा हिंदी में पढ़ने की। ठीक है बच्चा, अभी से ही आदत करिए, थोड़ा थोड़ा हिंदी में पढ़िए, जिससे इंग्लिश में पढ़िए सॉरी, जिससे आपका आगे चल के क्लियर हो। हाय रोहित, ठीक है, आगे चल के क्लियर हो। ठीक है, थोड़े थोड़े वर्ड्स आप लीजिए ताकि आप क्लियर कर सकें। ठीक है बच्चा, तो आप अभी से ही आज क्या करिएगा, घर पे जाइएगा, प्रोटीन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिपिड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है, इन सारे चीजों को, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि हमारे नॉर्मल एनसीईआरटी में यूज होते हैं। आप देखिए, आपको मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, आई थिंक सो आपके पास हिंदी की एनसीईआरटी होगी, आप इंग्लिश की भी एक एनसीईआरटी रखिए, आप दोनों के वर्ड्स कंपेयर करिए और उसको लिखिए एक जगह पे और वो याद करिए। ठीक है, वो याद करिए। ठीक है बच्चा, क्लियर। सो आंसर क्या होगा, यहां पे लोगों ने सी आंसर दिया, बट सी आंसर नहीं है बेटा, सी आंसर नहीं है। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में फॉस्फोलिपिड है एंड इंटीग्रल प्रोटीन, ओके, बट आंसर है डी। इसके अंदर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी है और इंट्रिंसिक प्रोटीन भी। अभी मैंने बताया दो किस्म के प्रोटीन होते हैं, तो आंसर क्या है इसमें, डी है। यस, कुछ ही बच्चे यहां पे करेक्ट थे, बाकी सबका गलत था। ठीक है, सब लोग ध्यान दीजिए, अपने नाम बदलिए मत। गोकू so Goku is here in our class. You know what, Goku is my favorite character of Dragon Ball Z. Walaikum assalam Mr. Solve User. ठीक है, कामयामेहा, Goku is my favorite character of anime till now. अजान, हेलो रोहित। ठीक है बच्चों, तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा डी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीराइबोसोम्स आर एग्रीगेट ऑफ, बताइए मुझे, पॉलीराइबोसोम आर एग्रीगेट्स ऑफ। अब इसका आंसर दीजिए सब लोग बच्चों। इसका आंसर दीजिए, पॉलीराइबोसोम्स आर एग्रीगेट ऑफ। शाहनाज चौधरी, आई थिंक सो आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। शहनाज बिग बॉस वाली हो क्या, नहीं ना आप? शहनाज चौधरी का आंसर ये टी टाइम युवराज। ओहो, टी टाइम दोपहर में, हा? बहुत शरारती हो युवराज तुम। बच्चों के आंसर्स आने लग गए हैं, बहुत अच्छी बात है। लोगों का आंसर सी है एंड ए है, किसी ने डी भी किया है, कौन है? जेबा ने डी किया है आंसर, विशाल ने एक्स किया आंसर। बेटा एक्स तो है ही नहीं कुछ, बेटा इतने फ्रीक्वेंटली आंसर्स आ रहे हैं, मैं बहुत खुश हूं, बट मैं सबके आंसर्स नहीं पढ़ पा रहा हूं। सोनू एक बार में एक ही बार टाइप करिए। विशाल का आंसर सी, आकृति का आंसर सी, सैमन गिरवाल का आंसर बी, अंशु का आंसर सी, रोहिणी का आंसर डी, जसवीर का आंसर डी, शना परवीन का आंसर डी। सी ही है ना सर, मैं बताऊंगा अभी, डी। तो बहुत बच्चों का यहां पे मिक्सर आया है, किसी ने मार्क किया है सी, पॉलीराइबोसोम्स आर एग्रीगेट ऑफ सी। आर यू सीरियस? पेरोक्सिसोम्स? नो, नहीं भैया, क्या बोल रहे हो आप?
जेसिका का आंसर है डी यहां पे। गोगू का आंसर है डी। तो भैया बहुत लोगों ने तो अजीब ही आंसर दे दिया है यहां पे। अगर आरएनए लिखा हो तो चलो मैं एक बार समझ सकता था, राइबोसोम एंड आरएनए लिखा हो, आरआरएनए लिखा हो तब भी मैं समझ सकता था। भाई पेरोक्सिसोम कैसे? हाँ, क्या क्वारंटाइन में दिमाग घर में लॉक कर दिया क्या बच्चों? हाँ, क्वारंटाइन में घर में दिमाग लॉक कर दिया। बेटा सी तो किसी कीमत पे आंसर नहीं होगा, ठीक है बच्चों, सी किसी भी कीमत पे आंसर नहीं है। इरफात ने तो पूरा लिख भी भेजा है यार, क्या बात है बच्चे। अब सब आंसर दे रहे हैं डी। युवराज ने तो पूरा कलरफुल आंसर दिया है। ठीक है, बच्चों ने आंसर देना शुरू किया। साजिद, आई थिंक सो, आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। सर ऑप्शन डी है सर। यस, ऑप्शन है डी इसका आंसर। तो बेसिकली अब समझिए पॉली राइबोसोम होता क्या। सुनो बच्चों, अब सब लोग सुनो, मेरी बात सुनो। जिनको आंसर नहीं पता था, जिनको कंफ्यूजन हो रहा था, उनके लिए तड़कता भड़कता आंसर हमारे साथ। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा एमआरएनए बन के निकल रहा है। ठीक है बच्चे, हमारा एमआरएनए बन के निकल रहा है। जो एमआरएनए बन के निकल रहा है फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, लेट्स सपोज ये क्या है, एमआरएनए। ये क्या है, हमारा मैसेंजर आरएनए है। ठीक है बच्चा, तो अब इस पे मैसेंजर आरएनए में क्या हो जाता है, नहीं ये कलर नहीं लेंगे हम, कोई अच्छा सा कलर लेते हैं। कलर लेते हैं हम, ये लेते हैं ग्रीन। तो जो मैसेंजर आरएनए बन रहा है बच्चे, तो उसमें क्या होगा, मैसेंजर आरएनए के ऊपर, सर सीमा चैट, several ribosomes attached to single mRNA is a polyribosome। very good जेसिका, वेरी गुड बेटा। ठीक है बच्चों, बहुत बच्चों ने सही जवाब दिया है, बहुत बच्चे तो पेरोक्सिसोम बोल रहे थे, कैसे बोले थे खुदा जाने। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहां पर आके राइबोसोम ऐसे करके अटैच करेगा एमआरएनए पे। राइबोसोम आके अटैच करता है, एक स्ट्रिंग के लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, एक माला लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, इस तरीके से वो स्ट्रक्चर बनाता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम बुलाते हैं क्या बुलाते हैं बच्चों, पॉलीराइबोसोम। तो आंसर क्या है बच्चे यहां पे, सेवरल राइबोसोम हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रिंग ऑफ एमआरएनए। ठीक है बच्चे, तो आंसर क्या है इसका, आंसर है इसका डी। बहुत सारे राइबोसोम हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रिंग ऑफ एमआरएनए। हाय विकास, ठीक है सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन पेरोक्सिसोम ऑल्सो। ठीक है बच्चों, मैं पेरोक्सिसोम भी बताता हूं। पेरोक्सिसोम एक सेल ऑर्गेनेली है। ठीक है, पेरोक्सिसोम एक सेल ऑर्गेनेली है जो कि बेसिकली डिटॉक्सिफाई का काम करती है। ठीक है, ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है पेरोक्सिसोम। तो बेसिकली हमारे अंदर, बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें बन रही हैं। ठीक है, इसके अंदर एक एंजाइम होता है, कैटालेज एंजाइम। पेरोक्सिसोम के अंदर एक एंजाइम होता है, क्या बुलाते हैं, मैं लिख देता हूं। पेरोक्सिसोम के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम बुलाते हैं कैटालेज एंजाइम। पेरोक्सिसोम के अंदर एक एंजाइम है बच्चे, क्या नाम है उसका, लिख लीजिए, सब लोग लिखिए कॉपी में, सब लोग लिखिए कॉपी में, क्या लिखेंगे, पेरोक्सिसोम कंटेन्स अ एंजाइम। बेटा शी इज हाइडिंग राइट नाउ, वो डर जाती है इतनी तेज तेज आवाज सुन के मीजा, तो शी इज अ कैट ना, तो शी इज क्वाइट सेंसिटिव, तो वो डर के मारे छुप जाती है कहीं। जब क्लास ओवर होगी देन शी विल कम आउट। तो मैं क्या बोल रहा था बेटा, पेरोक्सिसोम इज अ एंजाइम। पेरोक्सिसोम एक सेल ऑर्गेनेली जिसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट है, इसको हम बुलाते हैं कैटालेज एंजाइम। तो ये कैटालेज एंजाइम क्या करता है, ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 जो है उसको ब्रेक डाउन करता है। ब्रेकडाउन ऑफ H2O2 लिख लीजिए सब लोग लिख लीजिए। पेरोक्सिसोम के अंदर एक एंजाइम होता है, पेरोक्सिसोम कंटेन्स अ एंजाइम। लिखिए सब लोग बच्चों, पेरोक्सिसोम कंटेन्स अ एंजाइम, कैटालेज एंजाइम। पेरोक्सिसोम कंटेन्स अ एंजाइम जिसका नाम है क्या, कैटालेज एंजाइम, जो कि क्या ब्रेक करता है, इट ब्रेक्स डाउन हाइड्रोजन पेरोक्साइड
कैटलेज एक एंजाइम है पेरोक्सिसोम के अंदर जो क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, जो कि ब्रेक डाउन करेगा क्या, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को टू फॉर्म वाटर एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म, ये ब्रेक डाउन होकर क्या बनेगा, दो यूनिट बनेगा, वाटर H2O एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ब्रेक डाउन टू फॉर्म वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर्म करता है ये ब्रेक डाउन होने के बाद। क्लियर हो गया बच्चों? कैटलेज एंजाइम ब्रेक डाउन होने के बाद क्या बनता है, वाटर एंड ऑक्सीजन। अगर कैटलेज एंजाइम नहीं काम कर रहा है, अगर कैटलेज एंजाइम नहीं काम कर रहा है तो ये सिस्ट बना सकता है, पथरी कॉज कर सकता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया आपको? तो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। बहुत अच्छा जवाब क्वेश्चन पूछा था हमारे गोकू भाई साहब ने। गोकू भाई साहब है कि बहन जी है पता नहीं, बट उन्होंने अच्छा सवाल पूछा था यहाँ पे। यस शना परवीन, H2O2, यस क्लियर सर। क्लियर हो गया बच्चों सबको? सी क्यों नहीं होगा बेटा? सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि पॉलीराइबोसोम को हम पेरोक्सिसोम बुला ही नहीं सकते। पेरोक्सिसोम एक खुद ही सेल ऑर्गेनेल है बच्चा। ठीक है, पेरोक्सिसोम खुद ही सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, तो इसीलिए यह आंसर नहीं होगा। ठीक है बच्चे, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीसोम और F0, F1 और फर्नांडेज मोरॉन कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स अकर ऑन। देखो ऑक्सीसोम जो है उसके बहुत सारे नाम है। उसका एक नाम है F0, F1, मुझे कलर अच्छा नहीं लग रहा तो आई विल गो बैक टू रेड। F0, F1 और एक और नाम है फर्नांडेज मोरॉन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फर्नांडेज मोरॉन कॉम्प्लेक्स। क्लियर? सो बताइए मुझे ऑक्सीसोम और F0, F1 पार्टिकल्स अकर्स ऑन। चलो लगे हाथ, एक और क्वेश्चन, जो पहले जवाब देगा उसके लिए क्लैपिंग होगी। लगे हाथ, एक और क्वेश्चन, जो पहले जवाब देगा उसके लिए क्लैपिंग होगी। ठीक है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया वॉज डिस्कवर्ड बाय, ये बताइए मुझे। चलो सी एंड बी में लोगों का कंफ्यूजन आ रहा है यहां पे। माइटोकॉन्ड्रियल सरफेस, किसी ने बोला इनर माइटोकॉन्ड्रियल सरफेस। मुझे यहां पे फटाफट से एक जवाब दे दो, देखते हैं। सबसे पहले वेरी गुड रोहिणी, बेंडा वॉज डिस्कवर्ड बाय बेंडा। पक्का कह रहे हैं रोहिणी? मैंने पूछा है माइटोकॉन्ड्रिया वॉज डिस्कवर्ड बाय, यस यस बच्चे, यस वेरी गुड। नया कार्ल बेंडा नहीं है, नहीं है। आंसर है कॉलिकर, वेरी गुड। क्लैपिंग फॉर रोहिणी, रोहिणी के लिए क्लैप करिए, रोहिणी के लिए क्लैपिंग करिए बच्चों। सब लोग रोहिणी के लिए क्लैपिंग इमोटिकॉन पे जाइए, क्लैपिंग शुरू करिए। वेरी गुड रोहिणी। ठीक है, सो अब मैं आपको थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताता हूं, हिस्ट्री बताता हूं इसको। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिस्कवर किया था किसने? कॉलिकर ने डिस्कवर किया था। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया वाज डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर। ठीक है, इन द स्ट्रेटेड मसल्स ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, इन द स्ट्रेटेड मसल्स ऑफ इंसेक्ट एंड लेटर ऑन इट वाज नेम्ड बाय बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? बेंडा ने दिया था। डिस्कवर किसने किया था? कॉलिकर ने किया। ठीक है बच्चों, इसीलिए मैंने ये चीज पूछी कि यहां पे दो साइंटिस्ट के नाम है, स्लैप नहीं है, क्लैप है। गलत बात दत्ता। यस, नेम्ड बाय बेंडा, नॉट बंडाने। बंडाने। ठीक है, इट वाज नेम्ड बाय बेंडा एंड डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर इन द स्ट्रेटेड मसल्स ऑफ इंसेक्ट। क्लियर? क्लियर बच्चों? क्लियर हो गया यहां पे सबको? आगे बढ़े। अभी इस क्वेश्चन का जवाब बहुत लोगों ने सी दिया है, कुछ लोगों ने बी दिया है। बताओ भाई क्यों? क्या होगा सही? क्या होगा सही? हाय आदित्य। देखो बच्चा, अगर मैं यहां पे एक माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बनाऊं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल। ये हो गया उसका आउटर मेम्ब्रेन जो कि परमिएबल होती है। आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है बच्चों? परमिएबल होती है। इनर मेम्ब्रेन क्या होती है? सेमी परमिएबल इन नेचर, और हम सिलेक्टिवली परमिएबल भी बुला सकते हैं।
सो ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। अब आप देख सकते हैं दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, उसको हम बुलाते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, तो अब ये पूछा गया है, देखिए किसी ने पूरा का पूरा हिस्ट्री गूगल पे टाइप करके उन्होंने वो भेज दिया है यहां पे। अंशु, मुझे पता है सब कुछ मिल जाएगा गूगल पे, ऐसे टाइप मत करिए। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल, इनर मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। तो बेसिकली जो हम इनर मेम्ब्रेन है उसको हम बुलाते हैं क्या, क्रिस्टे। तो इनर मेम्ब्रेन में ये कुछ प्रेजेंट होते हैं, F0 F1 कॉम्प्लेक्स कहां प्रेजेंट होते हैं, इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट। कहां प्रेजेंट है बच्चों, इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बुलाते हैं ऑक्सीजोम्स और फर्नांडोज न्यूरॉन और F0 F1 पार्टिकल। आप ये देखिए जो लट्टू के आकार का है, जो लट्टू के आकार का है, जो गोल आकार का है, उसको हम बुला रहे हैं F1। क्या बुला रहे हैं बच्चों, F1 बुला रहे हैं उसको। ठीक है, और ये जो F1 है इस पे एक एंजाइम प्रेजेंट है, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है बच्चों, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। सर व्हाई आई एम नॉट मेंशन्ड, यू आर मेंशन्ड जेसिका, जस्ट वेट। ठीक है, ऐसे छोटी छोटी बात पे नाराज नहीं होते बच्चे। ठीक है बच्चों, तो इस पे क्या होता है, हमारा एटीपी सिंथेटेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि कन्वर्ट करता है एडीपी को एटीपी के अंदर। ठीक है, तो ये कहां प्रेजेंट है, हमारे इनर माइटोकॉन्ड्रियल सरफेस के ऊपर। तो आंसर क्या है बच्चों इसका, इनर माइटोकॉन्ड्रियल सरफेस। वेरी गुड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डोंट डू दिस लक्ष्य। आई सॉ योर चैट रोहिणी, आई सॉ एवरीवन्स चैट, बट देखिए इतने सारे रिप्लाई आते हैं तो कई बार जवाब देना मुश्किल हो जाता है बच्चों, तो इसकी वजह से डिसहार्टन नहीं होंगे कि सर ने मेरे को जवाब नहीं दिया। हम बड़े बच्चे हैं, हम समझदार बच्चे। ठीक है बच्चों, क्लियर, क्लियर हो गया बच्चों। तो आंसर क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलिए फटाफट से, अब सबके मैं आंसर्स पढ़ूंगा, पहले मैंने दिया था। वेरी गुड जसवीर। ओके सर, क्लियर, वेरी गुड ज्योतिन अरोड़ा। मैं कब से पढ़ा रहा हूं बेटा, मुझे कई साल हो गए पढ़ाते हुए, शक्ल से उम्र नहीं दिखती बट कई साल हो गए पढ़ाते हुए। ठीक है, आंसर बताइए मुझे उसका बच्चों। एस्ट्रोसॉल यूजर ने सबसे पहले आंसर दिया है बी, फिर उसके बाद अरबाज ने आंसर दिया है बी, फिर सोनू थर्ड नंबर पे, सोनू, फिर मनोहर, अजान ने फिर दिया, फिर सोनू ने अगेन, तौसीफ अहमद ने ए सर दिया है आंसर, अंशु ने बी दिया, श्रीनिवास ने बी, निशिकित ने डी, मनोहर ने बी दिया है, आकृति ने बी दिया, अंशु ने बी दिया। पबजी प्लेयर कंफ्यूज है यहां पर, हा? कौन सा इवेंट खेल रहे हो आजकल पबजी प्लेयर। जसवीर ने ए आंसर दिया है, जेबा ने ए आंसर दिया, गोकू ने ए आंसर दिया है, सर बर्ता, आई थिंक सो आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम करेक्ट, सर बर्ता। ठीक है, नॉट श्योर, आप अपना कोई शॉर्ट फॉर्म बता दीजिए सर, बताओ, उस हिसाब से मैं आपको बुला लूंगा। चंदन का आंसर ए है, जीवन का आंसर ए है, गोकू ने इतनी बार आंसर लिखा है कि हमारी पूरी स्क्रीन भर गई है गोकू। ठीक है बच्चों, तो बहुत बच्चों ने यहां पर आंसर दे दिया। हेलो सर, आई एम फ्रॉम कराची पाकिस्तान, वेरी गुड, रियली हैप्पी टू सी यू सर, आई लाइक यू एंड योर टीचिंग स्टाइल, थैंक यू गोकू। कॉल मी सर, सैर, बेटा ऐसे सैर नहीं बुला सकता, सैर और सर दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बहुत बच्चों ने यहां पर आंसर दे दिया है, फिर से पढ़िए सब लोग बच्चों और आंसर दीजिए मुझे, मैं पढ़ता हूं आपके साथ। रीड द गिवन स्टेटमेंट। तो आपको इस क्वेश्चन में करेक्ट कोड ढूंढना है। देखो मैं आपको बताता हूं कुछ चीज, जो हमारे क्रोमोसोम है, जो हमारे क्रोमोसोम है, अगर मैं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्रोमोसोम में एक होता है सेंट्रोमियर और साथ में होते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स लाइक दिस। ये हो गया सेंट्रोमियर, जिसको हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्ट भी बुलाते हैं बच्चों, और ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स है। वन प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्ट्स एंड टू सिस्टर क्रोमैटिड्स, और
साथ में साथ इसके यहां पे काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है, जो कि हम एक बार नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ेंगे। यहां पे एक प्रोटीन लेयर प्रेजेंट है, इसको हम बुलाते हैं काइनेटोकोर। ठीक है, इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों? काइनेटोकोर भी प्रेजेंट है। क्लियर? काइनेटोकोर भी प्रेजेंट है। सर आई एम न्यू टू द क्लास। कोई नहीं चंदन, इट्स ओके टू बी न्यू। थैंक यू विशाल, थैंक यू अजान। तो बेसिकली तो ये हो गए टू सिस्टर क्रोमैटिड्स, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्ट एंड सेंट्रियोल। अब ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, मतलब सेंट्रोमियर की जगह के हिसाब से हम क्रोमोसोम को 4 हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। विभाजित, क्या बात है, मुझे भी हिंदी आ रही है आप लोगों के चक्कर में। सी बेसिकली आई विल टेल यू, आई एम टीचिंग इन इंग्लिश फ्रॉम पास्ट 4 years। ठीक है, पास्ट 3 years आई थिंक सो आई एम टीचिंग इन इंग्लिश ओनली बिकॉज आई वाज देयर इन बैंगलोर। ठीक है, देखिए अभी मैंने हिंदी वर्ड यूज किया, बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, विभाजित। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था आपको, क्रोमोसोम जो है सेंट्रोमियर के हिसाब से 4 हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, सेंट्रोमियर की जगह के हिसाब से उसको 4 हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है, तो सेंट्रोमियर को हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्ट भी बुलाते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं फटाफट से। क्या होगा? सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम एंड फॉर्म्स 2 इक्वला। मतलब जो सेंट्रोमियर है वो बीचों बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, जो सेंट्रोमियर है वो बीचों बीच में प्रेजेंट। तो ऐसे सेंट्रोमियर को हम क्या बुलाते हैं? मेटासेंट्रिक। क्या बुलाते हैं बच्चों? मेटासेंट्रिक। ठीक है, सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट इन मिडल इज कॉल्ड एज मेटासेंट्रिक। ठीक है, देखिए बच्चों, मैं तेजस, आई कैनॉट गो फास्ट बिकॉज देर आर सम स्टूडेंट्स हु रिक्वायर्स अटेंशन। तो हम हर बच्चे के हिसाब से पढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, तो हमें उसके कॉन्सेप्ट को पूरे अच्छे से पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे कुछ बच्चे 10th के भी हैं जो कि 11th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ बच्चे आरएम के भी हैं जो रिपीटर मेडिकल के हैं जो कि ड्रॉप आउट करके पढ़ रहे हैं, तो उनको जवाब जल्दी आएगा। जो बच्चे अभी क्लास 11th में आए उनको थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। देखो अब देखिए मेटासेंट्रिक कहां पे है? ए पे मेटासेंट्रिक है, बी पे। तो सी एंड डी तो आंसर होगा ही नहीं, तो हम पहले इसको कट कर देते हैं। सी एंड डी को हम पहले ही कट कर देते हैं। अब बच्चा या तो फिर ए होगा आंसर या तो फिर बी होगा आंसर। ठीक है, तो पहला हो गया मेटासेंट्रिक। नेक्स्ट, क्रोमोसोम हैज टर्मिनल सेंट्रोमियर, मतलब एकदम एंड पे है सेंट्रोमियर। इस वाले को हम बुलाते हैं टीलोसेंट्रिक, मतलब ये है सेंट्रोमियर और ये है क्रोमोसोम। आई शेप बुलाते हैं इस क्रोमोसोम को। क्या बुलाते हैं बच्चों? आई शेप। अच्छा चलो चलो, एक क्वेश्चन पूछता हूं सबसे। तैयार है सब क्वेश्चन के लिए? सब बच्चों तैयार है क्वेश्चन के लिए? यस बोलिए। यस, सब तैयार है क्वेश्चन के लिए? यस यस यस। देखो क्वेश्चन क्या है, आपको मुझे शेप्स ऑफ क्रोमोसोम बताने हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस। मेटासेंट्रिक का क्या शेप होगा, सब मेटासेंट्रिक का क्या शेप होगा, एक्रोसेंट्रिक का क्या शेप होगा, टीलोसेंट्रिक का जस्ट अभी मैंने बताया है, टीलोसेंट्रिक का शेप होता है आई शेप। ठीक है बच्चों, तो अब आप लिखेंगे मेटा डैश जो भी शेप है, सब मेटा डैश जो भी शेप है, एक्रो डैश जो भी शेप है। जो भी पहले जवाब देगा उसके लिए क्लैपिंग होगी। आपको शेप्स ऑफ सेंट्रोमियर बताने हैं बेटा। एक ही बार एक ही मैसेज में सब लोग एक ही मैसेज में टाइप करिए, फटाफट से देखते हैं सबसे पहले कौन करेगा, उसके लिए क्लैपिंग होगी। फटाफट से फटाफट से। तेजस, बस आपका एक आंसर रह गया है। हाय कईको, यू आर लेट। सो सबसे पहले आंसर दिया है तेजस ने। क्लैपिंग करिए सब लोग तेजस के लिए। एवरीवन क्लैप फॉर तेजस। स्टार्ट क्लैपिंग फॉर तेजस एवरीवन। वेरी गुड तेजस, सबसे पहला जवाब तेजस का आया है। सब लोग अभी भी आंसर लिख रहे हैं, तेजस ने आंसर लिख के भेज दिया है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट क्लैपिंग फॉर तेजस एवरीवन। वेरी गुड तेजस, वेरी गुड, यू आर फास्ट ऑन योर फिंगर्स, वेरी गुड। तो देखो शेप के हिसाब से टीलोसेंट्रिक का शेप होता है आई, मेटासेंट्रिक का शेप होता है वी, सब मेटासेंट्रिक का क्या शेप बताया बच्चों आप लोगों ने?
सब मेटासेंट्रिक का शेप एल शेप बताया है एंड देन जे शेप। वेरी गुड। सब मेटासेंट्रिक का शेप होता है एल शेप एंड एक्रोसेंट्रिक का शेप होता है जे शेप। ठीक है, तो ऑन द बेसिस अगर हम इसको खींचें तो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप में आ जाता है। जिनको नहीं पता वो लिख लीजिए। ठीक है, मेटासेंट्रिक वी, सब मेटासेंट्रिक एल, एल ऐसे बन गया, देन एक्रोसेंट्रिक इज जे शेप, टीलोसेंट्रिक इज आई। तो आंसर क्या है इसका बच्चों? आंसर है इसका टीलोसेंट्रिक सेकंड है, यहीं पर सेकंड है, ये भी सही है। तो फिर हमें बाकी देखना ही नहीं चाहिए, तो डायरेक्ट आंसर आ गया बी। तब भी हम बाकी पढ़ लेते हैं। थर्ड क्या है? सेंट्रोमियर लाइज क्लोज टू द एंड ऑफ द क्रोमोसोम फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट मतलब ये देख रहे हैं आप, ये आर्म कितना स्मॉल है, तो ये क्या हो गया? जे शेप, दैट इज एक्रोसेंट्रिक। इसका आंसर हो गया एक्रोसेंट्रिक। देन centromere lies slightly away from the middle of the chromosome resulting into one shorter arm and one longer। तो ये हो गया सब मेटासेंट्रिक। क्लियर हो गया बच्चों? वेरी गुड, वेरी गुड। तो आंसर क्या है यहाँ पे? आंसर है ए। वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड बॉयज एंड गर्ल्स, आपका आंसर सबका सही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लैपिंग रोक दीजिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अब हम क्लैपिंग बचा के रखेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए यहां पे मैंने डायग्राम भी बना रखा है, यहाँ पे टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक का। ठीक है बच्चों, मैंने यहां पे डायग्राम भी बना रखा है। वेरी गुड। ठीक है बच्चों, माय नेटवर्क इज स्लो बेटा, कोई नहीं, उसको आप फिर से रीस्टार्ट करिए अपने फोन को, यू विल गेट योर नेटवर्क, आई थिंक सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये आपकी स्क्रीन पे है, बताइए मुझे इसका जवाब क्या होगा। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स। क्या हुआ सोनू, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है? सर आई एम गोइंग, माई टाइपिंग इज नॉट फास्ट। कोई नहीं रोहिणी, इट्स ओके, आपने जवाब तो दिया। कितनी बार आपको क्लैपिंग मिल चुकी है ऑलरेडी इन द क्लास? कितनी बार आपको क्लैपिंग मिली है क्लास में? ऐसे छोटी छोटी बात पे नाराज नहीं होते। अगली बार आप फास्ट रहिएगा लिखने में आंसर। तो यहां पे बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया है। यहां पे बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया है। बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया है। मुझे जेसिका आंसर दीजिए, जेसिका। विशाल जायसवाल ने बी एंड डी आंसर दिया है, मतलब बी आंसर दिया है। जो समझ में नहीं आए वहां टाइम वेस्ट। बेटा देखो, थोड़ा बहुत तो आपको हिंदी में करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो हिंदी में करना पड़ेगा। वाई व्हाट हैपेंड, कोई को वाई यू क्राइंग? ठीक है बच्चों, आंसर दीजिए मुझे इसका। श्री चंदन का आंसर आया है बी। ऊपर भी आंसर दिया, जेबा ने आंसर दिया है डी। बुआ जी भी है हमारे में जिन्होंने आंसर दिया है बी। तनिषा का आंसर है बी। ठीक है, बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया है यहां पे, बहुत बच्चों ने यहां पे आंसर दे दिया है। वेरी गुड बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी गुड, आई एम रियली हैप्पी। आप लोगों ने आंसर दिया। जसवीर ने आंसर दिया है ए, रोहिणी ने आंसर दिया है ए, आदित्य ने आंसर दिया है बी। रोहिणी, आर यू श्योर? आर यू श्योर रोहिणी? इज योर करेक्ट, इज योर आंसर करेक्ट? जसवीर आंसर देखिए, कहीं को बी को लॉक कीजिए। ओके, कहीं को लॉक बी। आर यू श्योर रोहिणी योर आंसर इज करेक्ट? पबजी प्लेयर ने भी ये आंसर दिया। पबजी प्लेयर फिर से फोकस करिए, आंसर देखिए। मैं सबको बता रहा हूं जिन्होंने ये आंसर दिया उनका गलत है, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपके सामने, तो पढ़ते हैं। Consider the following statement and select the correct ones, right? The first option is GERL, girl. Girl was a girl, nahi, it is GERL. So GERL includes Golgi body and lysosomes only.
Option B over here is peroxisome metabolize xenobiotics. Okay. Then polysomes are aggregates of ribosome. Okay. Glyoxysomes contains enzymes for beta oxidation of fatty acid. सर आई एम न्यू स्टूडेंट इन योर क्लास। तो बेटा न्यू हो तो फिर अच्छी बात है, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, आस्क IITian के चैनल पे जाइए, मेरी सारी पुरानी वीडियोस मिलेगी। ठीक है, कोरोना तो नहीं है ना। सो देखो गर्ल क्या है, सबसे पहली चीज, बहुत बच्चों ने ये GERL वर्ड पहली बार सुना था। ठीक है, सब बहुत बच्चों ने ये GERL वर्ड पहली बार सुना है। जिन्होंने GERL वर्ड पहली बार सुना है तो उनके लिए मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, ये गर्ल वर्ड है क्या। गर्ल में क्या होता है, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम सिस्टम। गर्ल के अंदर क्या क्या है, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम सिस्टम कंटेन्स गर्ल। ठीक है, ये होता है, इन तीनों को अगर हम शॉर्ट फॉर्म बुलाएं तो ये बनता है गर्ल। ठीक है, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम सिस्टम। ठीक है, अब मुझे फिर से देखिए आंसर और जवाब दीजिए। आप फिर से देखिए आंसर और जवाब दीजिए। पबजी प्लेयर मुझसे ही आंसर पूछे, सर आंसर बताइए। शहनाज, दिस इज रॉन्ग थिंग। यस, डोंट कमेंट लाइक दिस शहनाज, यू विल बी ब्लॉक्ड। किसी के ऊपर पर्सनल कमेंट्स नहीं करेंगे हम यहां पे। ठीक है, बहुत अच्छे अलग अलग आंसर दे रहे हैं, मुझे आंसर देते जाइए आप लोग, आंसर देते जाइए, आंसर्स नहीं रुकने चाहिए आपके, आंसर्स नहीं रुकने चाहिए आपके। सबने आंसर दे दिया है बी, मैं आंसर देता हूं डी। सबने आंसर दिया है बी, किसी ने भी डी के बारे में नहीं सोचा। डी को हम अकेला फील क्यों कराएं बच्चों, डी को हम अकेला क्यों फील कराएं। तो मैं आंसर दूंगा डी। मैं आंसर दूंगा डी। इसका आंसर बी नहीं है बच्चों, ना ही बी है इसका आंसर, ना ही बी है इसका आंसर, ना ही डी है इसका आंसर। सॉरी, ना ही बी है इसका आंसर, ना ही ए है इसका आंसर। इसका है आंसर डी। ठीक है, देखो ए तो पहले ही गलत हो गया। गर्ल के अंदर क्या आता है, इसके अंदर ERB होना चाहिए था, तब जाके ये गर्ल कंप्लीट होती है हमारी। गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम। नेक्स्ट, peroxisome metabolize xenobiotics, yes it metabolizes xenobiotics। polysomes अभी मैंने बताया था, polysomes और polyribosome सेम ही चीज हो गया, जो एग्रीगेट करके बना रहा है। then glyoxysomes contains enzymes for beta oxidation, yes। so basically glyoxysome करता क्या है, मैं यहां पे लिखता हूं glyoxysome करता क्या है, वो फैट को ब्रेक डाउन करेगा कार्बोहाइड्रेट में। वो फैट को ब्रेक डाउन करेगा किसमें बच्चों, कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, वो फैट को किसमें ब्रेक डाउन करेगा बच्चों, कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक डाउन करेगा। इसको हम बुलाएंगे बीटा ऑक्सीडेशन। क्लियर। सो आंसर क्या है बच्चों, डी है इसका आंसर, डी है इसका आंसर। ठीक है, डी है इसका आंसर। अच्छा, किसी ने पूछा कि जीनोबायोटिक्स क्या है। बेटा जीनोबायोटिक्स एक केमिकल है, ठीक है, और केमिकल जो कि हमारे ऑर्गेनिज्म में आता है। ठीक है, ये केमिकल है जीनोबायोटिक्स। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आंसर क्या है, यहां पे डी है आंसर इसका। ठीक है, आंसर क्या है इसका, डी। क्लियर बच्चों, द आंसर ओवर हियर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मुझे, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। गर्ल क्या है सर, गर्ल इज गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम। G for Golgi body, ER is endoplasmic reticulum, L stand for lysosome, not GIRL। बेटा इसमें सिर्फ हम V नहीं है ना बेटा इसमें, चंदन, सी देयर इज नो V in this। ठीक है, सो GERL contains these three things only। yes, but it should contain vacuole also, but जो फुल फॉर्म है इसकी वो सिर्फ इतनी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सबसे पहला आंसर आया है जेबा का, वेरी गुड।
फिर है जसवीर सेकंड नंबर पे, फिर है हमारे हिस्टोसॉल यूजर। यस आरती, योर आंसर वाज करेक्ट। ओके चंदन। विशाल, नाउ विशाल इज गिविंग आंसर डी। निसार, focus on class, focus on class everyone, focus on class everyone। आंसर दे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? बी सर, डी सर। बहुत बच्चों ने अलग अलग आंसर दे रहे हैं यहां पे, बहुत अलग अलग आंसर आ रहे हैं बच्चों के यहाँ पे। बी ए डी पता नहीं क्या खेल रहे हैं, एबी डिविलियर्स खेलना चाह रहे हैं ये लोग। मतलब कितने लोग आईपीएल को भी मिस कर रहे हैं आज। इट वॉज अ टाइम फॉर आईपीएल। आई एम मिसिंग क्रिकेट अलॉट, बीइंग अ बिग फैन ऑफ धोनी। बहुत बच्चों ने यहां पर आंसर डी दिया है। तेजस ने दिया पक्का बी सर, पक्का बी, कच्चा भी नहीं तेजस। जस्ट जोकिंग। बस क्वारंटाइन में सबसे ज्यादा मुझे इस वक्त बुरा कोरोना में यही लगा है कि आई एम नॉट एबल टू वॉच क्रिकेट। दैट्स माय फेवरेट स्पोर्ट एज वेल एज फुटबॉल। आई कांट वॉच देम। सो जेसिका, यू आर बैक अगेन। आपने आंसर दिया है बी। सो इसमें पूछा गया है आपको लेबल करना है इसको, ए बी सी डी को आपको लेबल करना है। अब ये बताइए, चलिए फटाफट से बताइए, ये डायग्राम लिखा हुआ है क्या यहां पे? नहीं लिखा। बताइए मुझे डायग्राम किसका है? ये डायग्राम है किस चीज का, ये बताइए। चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देगा। आर यू एबल टू सी एवरीवन? सबको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन ना? क्योंकि मेरे वाली स्क्रीन में कुछ दिक्कत। अच्छा आ गया मेरा क्वेश्चन, मेरे भी स्क्रीन में आ गया। यस, सबसे पहले डायग्राम में जवाब किसने दिया? मैंने पूछा था डायग्राम है किस चीज का, तो सबसे पहला 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 गोकू ने 9+2 अरेंजमेंट पूछा दिया है, लेकिन मैं ये, यस वेरी गुड चंदन, वेरी गुड चंदन श्रीनिवास, ये डायग्राम है सीलिया एंड फ्लैजिला का। एंड गोकू ने भी सही जवाब दिया है, 9+2 अरेंजमेंट होता है। तो हम क्लैपिंग दो लोग के लिए करेंगे यहां पे, हम क्लैपिंग दो लोग के लिए करेंगे। किन किन के लिए करेंगे? हम चंदन के लिए एंड गोकू के लिए क्लैपिंग करेंगे। क्लैपिंग चंदन एंड गोकू, क्लैपिंग शुरू करिए सब लोग उनके लिए, चंदन एंड गोकू के लिए। क्लैपिंग वाले इमोटिकॉन भेजिए। देखिए ऐसे ही हम इंस्पायर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, सो दैट उनका जोश बढ़े और आप लोग जवाब देते जाए। ठीक है, क्लैपिंग करिए दो लोगों के लिए। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड गोकू एंड चंदन, वेरी गुड चंदन। मेरे ख्याल से आप नए स्टूडेंट हैं, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं यहां पे। फर्स्ट सेट बाय तेजस सर। तेजस कहां हो? सॉरी इफ आई मिस्ड तेजस, लेट मी सी वंस। नहीं, इनका आंसर तो श्रीनिवास के बाद सबसे पहले बोला है गोकू ने, देन तेजस। यस तेजस, तेजस, सॉरी सॉरी, तेजस ने भी जवाब दिया। यस सॉरी सॉरी। तो चलिए तेजस के लिए भी हम ताली बजा लेंगे, तेजस के लिए भी ताली बजा दीजिए। एंड साथ में जेबा के लिए भी, साथ में जेबा के लिए भी मैं भी बजाऊंगा आप लोग के साथ, उनके लिए क्लैपिंग। वेरी गुड बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी गुड। किन किन के लिए? तेजस, चंदन, गोकू एंड जेबा। जेबा के लिए इसलिए उन्होंने जितना टाइम दिया मैंने, उन्होंने बहुत अच्छे से उस टाइम को यूटिलाइज किया एंड पूरा ABCD लिख के भेज दिया। वेरी गुड बॉयज एंड गर्ल्स। ऐसे ही जोश मेंटेन करेंगे हम सब लोग, ऐसे ही जोश मेंटेन करते रहेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो ये ABD है क्या, ये ABCD है क्या? तो ए क्या है यहां पे? देखिए मैंने यहां पे बी डायग्राम, बी ही आंसर है इसका। तो मैं पहले ऑन मार्कर से मार्क कर देता हूं। तो हमें डायग्राम में पूछा गया क्या है? सेंट्रल शीट क्या है, रेडियल स्पोक क्या है,
इंटर डबलेट ब्रिज कौन सा है एंड सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल क्या है। ठीक है, तो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल तो बी हो गया हमारा। ए क्या हो गया हमारा, ए क्या हो गया इंटर डबलेट ब्रिज, ये हो गया ब्रिज हो गया हमारा। ठीक है, इंटर डबलेट ब्रिज इज दिस ए। फिर रेडियल स्पोक कौन सा हो गया हमारा, ई हो गया रेडियल स्पोक, ये हो गया रेडियल स्पोक। ठीक है बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड, प्रणाम समल, समल पप्पू। ठीक है बच्चों, तो यहां पे मेरे ख्याल से बहुत लोग को ये डायग्राम क्लियर नहीं होगा, बिकॉज ये क्लियर डायग्राम नहीं है। तो वापस आ जाता हूं यहां पे, वापस मैं आ जाता हूं यहां पे। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक चीज बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, एक प्रोटीन का नाम बताऊंगा जो कि आपको लिख के याद रखनी। ठीक है, एक प्रोटीन का नाम बताऊंगा जो कि आप क्या करोगे, लिख के याद रखोगे। अब ये लिखिए एक चीज, सब लोग कॉपी पेन निकालिए। सब लोग कॉपी पेन निकालिए बच्चों, सब लोग कॉपी पेन निकालिए सब लोग, और लिखना शुरू करिए। क्या लिखेंगे सबसे पहले, जो हम इसके बारे में बात करें, सीलिया एंड फ्लैजेला में क्या होता है, दे हैव टू माइक्रोट्यूब्यूल, ऐसे लिखे टू माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि ज्वाइन करके क्या बनाता है, डबलेट फाइबर। क्या बनाएगा बच्चों, डबलेट फाइबर बनाएगा। लिखिए ये चीज, टू माइक्रोट्यूब्यूल ज्वाइन टू फॉर्म डबलेट फाइबर। ठीक है, टू माइक्रोट्यूब्यूल ज्वाइंस टू फॉर्म व्हाट, डबलेट फाइबर। अब ये डबलेट फाइबर कैसे होता है, तो देखिए, एक ये हो गया फाइबर, एक ये हो गया फाइबर। इसको ऊपर वाले को हम नाम देते हैं बी, इसको नाम देते हैं हम ए। ठीक है, अभी एक मेरे ख्याल से केवीपीवाई में क्वेश्चन पूछा गया था कि इन दोनों में से कौन कंप्लीट होता है, इन दोनों में से कौन कंप्लीट होता है। ठीक है, इन दोनों में से कौन कंप्लीट होता है, तो बी होता है कंप्लीट एंड ए होता है इनकंप्लीट। मतलब सुनिए सब लोग, ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आई थिंक ये स्टेटमेंट जो मैं बोलने जा रहा हूं वो एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, ये लिख लीजिए कहीं पे, जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है, एक माइक्रोट्यूब्यूल में 11 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं। कितना होते हैं, 11, सॉरी 13 लॉन्गिट्यूडनल प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं। एक जीवाणु का नाम बताइए जिसमें हर एक लावक पाया जाता है। बेटा हर एक तो मुझे भी नहीं पता क्या होता है, हर एक इज आई थिंक सो ग्रीन। ठीक है, छोड़िए। तो बेसिकली मैं क्या बता रहा था, एक माइक्रोट्यूब्यूल में कितने प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं, 13। अगर कभी पूछा जाए ये जो डबलेट फाइबर है उसमें कितने माइक्रोट्यूब्यूल होंगे, अगर पूछा जाए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, चलिए बताइए मुझे, इन डबलेट फाइबर में, जो एक डबलेट फाइबर बने हैं उसमें कितने माइक्रोट्यूब्यूल होंगे इन टोटल, सॉरी कितने प्रोटोफिलामेंट्स होंगे इन टोटल। बच्चों जवाब दो, इन डबलेट फाइबर में कितने प्रोटोफिलामेंट होंगे। जवाब दीजिए बच्चों प्लीज, फटाफट से, आपस में बात ना करिए। आरती, कई को अभी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बाद में पबजी खेलेंगे, साथ में खेलेंगे। ठीक है, अभी पढ़ते हैं सब लोग। 23 तनीषा ने जवाब दिया है, तनीषा का सबसे पहले जवाब आया 23, जसवीर का 24। बहुत बच्चों का अलग अलग जवाब आने लग गया है, बहुत बच्चों का अलग अलग जवाब आने लग गया है। 117, अरे बाप रे बाप, एक 117 कौन है भाई, 117 वाला रोहिणी। 117 कैसे, मुझे एक्सप्लेन करना जरा बेटा, 117 कैसे आ गया आपका आंसर। ठीक है, 117 कैसे आ गया, हाँ 117 कैसे, क्या सोचा आपने, हाँ।
अच्छा, किसी ने पूछा था अभी मुझसे, हरिक, हरिक आई थिंक सो, हरिक को ग्रीन बोलते हैं। तो ग्रीन ब्लड जो है, सॉरी सर गलती से टाइप हो गया। सो बेटा देखो, दोनों में 13 होने चाहिए, इसमें भी 13 होना चाहिए था और इसमें भी 13 होना चाहिए, दोनों में 13 होना चाहिए। तो 13 प्लस 13 कितना हो गया, 3 प्लस 3 6 और इधर 2 26। तो हमेशा याद रखिए आंसर क्या होगा, लेस देन 26। ठीक है, 23 हो सकता है, 24 हो सकता है, 25 हो सकता है। ठीक है, लेस देन 26 होगा इसका आंसर। तो प्रोटोफिलामेंट हमेशा क्या होते हैं, लेस देन 26। ठीक है, 26 से ज्यादा नहीं होंगे, 26 नहीं होंगे, हमेशा 26 से कम होंगे। ठीक है बच्चों, हमेशा 26 से कम होते हैं प्रोटोफिलामेंट। क्लियर? तो इसका आंसर चलिए फटाफट से खत्म करते हैं। इसका आंसर क्या है, डी। सब लोग अब बस करिए, इसका आंसर क्या है बच्चों, डी है इसका आंसर। गुड आफ्टरनून जिया, यू आर लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा इस क्वेश्चन में। देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाएंगे, कितने लोग जवाब दे पाएंगे, देखते हैं इसका आंसर फटाफट से बच्चों। कितने लोग जवाब दे पाएंगे इसका, जवाब दे पाएंगे, देखते हैं कितने लोग। Which of the following is correct regarding the structure of section of cilia and flagella? बहुत लोगों ने आंसर दे दिया है, लेट्स सी। सबसे पहला आंसर किसका था, मनोहर का आंसर आया सबसे पहले ए, फिर समीक्षा ए, मनोहर ए, कईको ओ कौन सा आंसर होता है कईको? रोहिणी आंसर दीजिए, जसिका आंसर दीजिए मुझे। गिव मी द आंसर बॉयज एंड गर्ल्स फास्ट। अजितेश श्रीवास्तव एके बुआ हैज गिवन ए आंसर। कैसे हो अजितेश? बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया है ए। अजितेश का फिर से आंसर आया ए, जेसिका का आंसर आया है डी। ठीक है, इसमें पूछा गया है सीलिया एंड फ्लैजेला के हिसाब से कौन सा होगा आंसर सही। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी। इंस्टासॉल यूजर ने ही सही आंसर दिया है, अजितेश का आया है। हाय सर, हाय अजितेश, हाउ आर यू, यू आर लेट फॉर द क्लास। ठीक है, तो आंसर दीजिए जसिका मुझे इसका आंसर। तो इसका आंसर है सी। देखो ये याद कर लो, जो इसका पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल में अरेंजमेंट क्या है, 9 है। सेंट्रल में 2 होते हैं, मुझे हमें पता है, यहां पे एक माइक्रोट्यूब्यूल यहां पे 2 सेंट्रल में होंगे, रेडियल स्पोक में 9 और सेंट्रल शीथ में 1। ठीक है बच्चों, इस फॉर्म में इसको आप याद करके रखिएगा। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, सी। यस रोहिणी, यू शुड नॉट कॉपी। वेरी गुड बॉयज एंड गर्ल्स। तो इसका आंसर क्या है, सी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी है, इसका आंसर बताइए मुझे। अब थोड़ा सा फास्टन अप करेंगे, 3 बज चुका है ऑलरेडी, फास्टन अप करेंगे। कोई नहीं रोड। यस अजितेश, आई सॉ योर आंसर, योर आंसर वाज नॉट करेक्ट। पूर्णिमा, आप हमारी पुरानी वीडियोस देखिए जो कि आस्क आई10 के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है, उस पे आप जाइए एंड हमारी यूट्यूब पे जाके मेरी पुरानी वीडियोस देखिए, फिर हम और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लग जाएगा। बहुत बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया है, तो सबसे पहला आंसर देखते हैं किसका आया है। यस कईको, योर आंसर वाज आल्सो करेक्ट। तो आई थिंक सो विशाल ने सबसे पहले आंसर दिया है डी। ए आंसर इज करेक्ट सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू आंसर, जस्ट आई वॉच। ओके फाइन, तो सबका आंसर आ चुका है, यहां पे ए बी सी डी करके सबने आंसर दिया है। तो ये जो एक डायग्राम है, ये एक डायग्राम किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। ठीक है बच्चों, ये एक डायग्राम किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है, और आंसर ए ही है इसका। ठीक है, ये डायग्राम है माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। ए क्या है, यहां पे स्ट्रोमा है, बी क्या है, ग्रैनम है। सिंगल यूनिट ऑफ ग्रैनम इज कॉल्ड एज थैलाकॉइड।
सिंगल यूनिट ऑफ ग्रैनम इज कॉल्ड एज थायराकॉइड। ठीक है, आंसर सी कैसे होगा बेटा, आंसर तो ए है। ये डायग्राम माइटोकॉन्ड्रिया का है, यस नहीं सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहा हूं। दिस डायग्राम इज अ डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट, दिस इज अ डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? यस, इट इज अ डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट, सॉरी निकल गया। ठीक है, सो स्ट्रोमा, ग्रेनम, स्ट्रोमा हो गया, बी क्या है हमारा, ग्रेनम है, सी क्या है, ग्रेनम थैलाकॉइड, मतलब इसको हम बुलाते हैं स्ट्रोमा लैमेला भी बुला सकते हैं हम इसको, कनेक्ट कर रहा है। और फिर डी है स्ट्रोमा थैला। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, ए है इसका आंसर। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जल्दी जल्दी बच्चों इसका आंसर बताइए। इसका आंसर दीजिए बच्चों फटाफट से। राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ, द 80s ribosomes are present in eukaryotic 80s ribosomes breaks into। बताइए मुझे आंसर, एक ही सेंटेंस में लिख के दीजिए सब लोग आंसर। जेबा ने आंसर दे दिया है, गोकू ने आंसर दे दिया CAA, ये तो CAA बन गया सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बन गया। यहां पे किसी ने कैप भी दे दिया, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, यहां पे कैट भी आ गया है। बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया है। तो देखिए, राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। यस, राइबोसोम किसका बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आरएनए एंड प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट, 80s राइबोसोम आर प्रेजेंट इन, 80s राइबोसोम किस में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स में या प्रोकैरियोट्स में? ये प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है 70s। प्रोकैरियोट्स में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, 70s। ठीक है, एंड 80s राइबोसोम को अगर हम बांटें, अगर हम 80s राइबोसोम को अगर हम बांटें तो ये दो हिस्सों में डिवाइड करेगा, 60s एंड 40s। एक यूनिट होगा 60, स्मॉलर यूनिट विल बी 40s एंड द लार्जर यूनिट विल बी 60s। 60 एंड 40, S stands for Swedberg unit। ठीक है, S stands for Swedberg unit। तो आंसर क्या है इसका, राइबोसोम किसके बना है, आरएनए एंड प्रोटीन का। 80s राइबोसोम यूकैरियोट्स का है, एंड यूकैरियोट 80s राइबोसोम को ब्रेक करेंगे तो 60s एंड 40s में बनेगा। यस, प्रोकैरियोट्स का होता है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर आपकी स्क्रीन पे है, CAB। यस, वेरी गुड, बहुत लोग यहां पे सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी सेपरेट द सेल ऑर्गेनेली ऑफ अ लिविंग सेल, देन विच पार्ट शुड बी अलाइव? अगर हम सेल ऑर्गेनेलीज को सेल के बाहर निकाल दें तो कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज अलाइव रहेंगी? बताइए मुझे इसका आंसर। बहुत अच्छों ने इसका आंसर बी दिया है, वेरी गुड अजितेश। बीइंग अ नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट आपने सही जवाब दिया है बी। आई थिंक सो आप गूगल कर रहे हैं। सर गिव योर PUBG आईडी, सर्च माय नेम, यू विल गेट इट। ठीक है, बहुत बच्चों ने यहां पे सही जवाब दिया है बी, बहुत बच्चों ने सही जवाब दिया है, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड बच्चों। सो अगर हम किसी सेल ऑर्गेनेलीज को निकालें सेल के बाहर, कौन सी जिंदा रह सकती है? सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट जिंदा रह सकती है। बेटा सेल वॉल तो ऑलरेडी डेड है, ये तो ऑलरेडी डेड है। तो क्लोरोप्लास्ट कैसी सेल ऑर्गेनेली है? वो सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली है। वो कैसी सेल ऑर्गेनेली है क्लोरोप्लास्ट बच्चों? इट इज अ सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, सेमी
ऑटोमेटिक है वो सेल ऑर्गेनिज्म, तो इसमें बेसिकली क्लोरोप्लास्ट में होगा क्या? क्लोरोप्लास्ट कंटेन इट्स ओन डबल स्टैंडर्ड डीएनए, अपना खुद का डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उनके अंदर, प्लस उनके अंदर क्या होता है? प्रोटीन। सॉरी, प्लस उनके अंदर क्या होता है? राइबोसोम होता है, प्लस दे कंटेन्स राइबोसोम। ठीक है, दे कंटेन राइबोसोम। कौन सा यूनिट होगा राइबोसोम का? इसमें 80s या 70s? इसके अंदर होता है 70s राइबोसोम। सो तभी इसको हम क्या बुलाते हैं? सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड फरहान। हाय फरहान, आई केम फर्स्ट। यस, वेरी गुड चार्ली। ठीक है, यस जेबा। सो आंसर क्या है इसका? आंसर है बच्चों, इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट। अगर माइटोकॉन्ड्रिया होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी करेक्ट होता है इसका आंसर। ठीक है बच्चों, इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकता था अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया होता तो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, फटाफट से जवाब दीजिए, जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए। आंसर आ चुका है एसीडी। एसीडी आंसर दीजिए बच्चों। सबसे पहले आंसर देखते हैं किसने दिया है। चिराग ने सबसे पहले सारा आंसर लिख के दिया है एसीडी। ठीक है, अजितेश ने आंसर दिया है सीएए। हाय पूर्णिमा। ठीक है, सो बहुत बच्चों ने आंसर दिया है क्या? एसीडी एबीडी करके आंसर दिया है। तो फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल क्या है? सेंट्रियोल का काम क्या है बताइए मुझे। यहां पे इसका आंसर मैं ओपन कर दे रहा हूं। आंसर क्या है? एडीसी। ठीक है, ए फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल का क्या काम है? सेंट्रियोल का काम क्या है? स्पिंडल फाइबर बनाना। जब हमारा सेल डिवीजन होता है, हमें पता है सेंट्रियोल किसका बना है? माइक्रोट्यूब्यूल का। तो सेंट्रियोल क्या होता है? दे बोथ मूव टू अपोजिट पोल लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। सॉरी, मेरे पास पेन टैब नहीं है तो डायग्राम थोड़े से गंदे बन रहे हैं, क्योंकि मैं मोबाइल कर्सर से डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। सी, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप भी हमारे लिए मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, बस मुझे एक ही चीज चाहिए। सो आंसर क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। यस जसवीर, योर आंसर इज करेक्ट। योर आईडी इज रॉन्ग। हाँ, कोई कहीं को माई आईडी इज रॉन्ग, अपनी जल्दी ढूंढ भी लिया। ठीक है, नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का क्या फंक्शन है? इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन? ना। इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन? नो। टू इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस? नो। आंसर क्या है इसका? नन ऑफ दीज। क्लियर? नेक्स्ट, सेंट्रोसोम इज फाउंड इन, ये कहां प्रेजेंट होता है? हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर नहीं होगा, ना ही न्यूक्लियोलस के अंदर, ना ही क्रोमोसोम, तो हो ही नहीं सकता क्रोमोसोम के अंदर। सो आंसर क्या है इसका बच्चों? आंसर है इसका साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। तो जितने भी नए बच्चे हैं, जितने भी नए बच्चे हैं, उनको क्या करना है? हमारे आज का टेलीग्राम के उस पे जाना है। टेलीग्राम पे हमारा एक पेज है जिसका नाम है इंस्टा जेई, उस पे मेरी पीपीटी मिल जाएगी। जितने भी नए बच्चे हैं उनको क्या करना है? इंस्टासॉल के यूट्यूब पेज को लाइक सब्सक्राइब करना है, और मेरी पुरानी वीडियो सबको कहां मिलेगी? आस्क आईआईटीएन के साइट पे। ठीक है, आस्क आईआईटीएन के साइट पे जाइए, आपको वहां पे मिल जाएगी। आई कांट इवन सी मीजा, आई एम ऑल्सो फाइंडिंग मीजा। अभी आई थी बीच में, मियाऊं करके भाग गई। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय। बाय बच्चों। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद बच्चों।